ओम शांति। आज 27 अगस्त 2025। आज से पूरे भारत में गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है, जो हमारी यादगार विघ्न विनाशक स्वरूप गणेश की यादगार, दुख हरता सुख करता गणेश की यादगार, मंगल मूर्ति गणेश की यादगार, ऐसा उत्सव जो पूरे 10 दिन मनाया जाएगा। 10 दिन अनेक आत्माएं अपने गणपति गणेश के स्वरूप के आगे आकर अपनी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए महिमा करेंगी, गायन करेंगी, अनेक प्रकार से उत्सव मनाएंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ उत्सव अपने श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृति को जागृत कराते हैं। तो अपने विघ्न विनाशक दुख हरता सुख करता स्वरूप में हमें स्थित होकर भक्त आत्माओं को, दुखी अशांत आत्माओं को परमात्मा पिता से शक्तियां लेकर देना है, उनके विघ्नों को हरना है, उनके दुखों को हरना है। विघ्न विनाशक दुख हरता सुख करता स्वरूप में स्थित होना है। तो आज विशेष हम स्वमान लेंगे। मैं आत्मा विघ्न विनाशक दुख हरता सुख करता गणेश हूं। मैं आत्मा विघ्न विनाशक दुख हरता सुख करता गणेश हूं। स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा विघ्न विनाशक दुख हरता सुख करता गणेश हूं। अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकार सर्वशक्तिमान दुख हरता सुख करता की संतान। मैं आत्मा राजा हूं इस देह की, मन बुद्धि और संस्कारों की। अपने मन और बुद्धि के विमान द्वारा उड़ चलें मधुबन घर में। अनुभव करें स्वयं को विशाल डायमंड हॉल में। पूरे ब्राह्मण परिवार के साथ मैं आत्मा विराजमान हूं
डायमंड हॉल में। बाबा सर्वशक्तिवान मेरे सम्मुख विराजमान है। बाबा अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा मुझ आत्मा पर अपनी सर्व शक्तियों की बरसात कर रहे हैं। मैं आत्मा बाबा की शक्तियों को स्वयं में आत्मसात कर रही हूं। साक्षी हो जाएं और देखें इस सुंदर दृश्य को। अनुभव करें बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाता हुआ। बाबा मुझ आत्मा को कह रहे हैं, बच्चे तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम संपूर्ण विश्व में कोटों में कोई, कोई में भी कोई हो। तुम आधार मूर्त हो, पूर्वज हो। विघ्न विनाशक हो, दुख हरता, सुख करता हो। अपने विघ्न हरता, दुख हरता स्वरूप को याद करो। देखो अपने स्वरूप की
चारों भुजाओं के अलंकारों को। तुम्हारे एक हाथ में कुल्हाड़ा है जिससे तुमने विकारों को काटा है। विकारों के बंधन से, देह तथा देह के संबंधों के बंधन से स्वयं को मुक्त किया है। दूसरे हाथ में जो रस्सी है वो मर्यादाओं की निशानी है। जिससे आप स्वयं को ईश्वरीय बंधनों में बांधकर ईश्वरीय मर्यादाओं में बांध देते हो। तीसरे हाथ में जो मोदक दिखाते हैं वह आपकी मिठास का प्रतीक है। स्वयं भगवान आपको मीठा बच्चा कहकर इतना मीठा बना देता है। चौथा हाथ वरदान देने की निशानी है। सभी आत्माओं की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करने की निशानी है। आपका बड़ा सिर विशाल बुद्धि की निशानी है। जिससे आप सत्य पिता का सत्य ज्ञान धारण करते हो। बुद्धि और विवेक से
भगवान को पहचान कर अपना बना लेते हो। देखो अपने सूप जैसे बड़े बड़े कानों को। जिससे ज्ञान के मोती सुनकर धारण करते हो और व्यर्थ को फटक कर बाहर कर देते हो। देखो अपने बड़े पेट को जिसमें सब कुछ समा लेते हो। आपकी सूंड आपकी शक्तियों को दर्शाती है। तो बाबा कहते अब समय प्रमाण अपने विघ्न विनाशक दुख हरता सुख करता स्वरूप में स्थित हो जाओ। और भक्तों को, दुखी अशांत आत्माओं को उनका मन चाहा वरदान दो। परमात्म शक्तियों का दान दो, उनकी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करो। तो अनुभव करें, मैं विघ्न विनाशक दुख हरता सुख करता गणेश हूं। मैं आत्मा विघ्न विनाशक दुख हरता सुख करता गणेश हूं। मैं अपने गणेश स्वरूप में विशाल पांडाल में अपनी विशाल प्रतिमा में विराजमान हूं।
मेरे चारों ओर भक्तों की भीड़ लगी है। सभी आत्माएं मेरी एक झलक पाने को आतुर हो रही हैं। मैं आत्मा भी अपने गणेश स्वरूप की छोटी छोटी आंखों द्वारा एक एक भक्त आत्मा को देख रही हूं। अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान कर परमात्म शक्तियां एक एक आत्मा पर प्रवाहित कर रही हूं। अपने वरदानी हाथों द्वारा भक्तों की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूं। मेरा विशाल स्वरूप देखकर आत्माओं में परमात्म बल भर रहा है। परमात्म शक्तियां पाकर भक्त अपने दुखों को भूल रहे हैं। सभी विघ्नों से, दुख अशांति से मुक्त हो रहे हैं। मैं आत्मा संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाते हुए अपने विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुख करता गणेश के स्वरूप द्वारा
भारत के सभी मंदिरों में, सभी पांडालों में जा जाकर एक एक आत्मा को परमात्म शक्तियां प्रदान कर रही हूं। उनके विघ्नों को, दुख अशांति को हर रही हूं। अब इमर्ज करें अपने विशाल स्वरूप को। और खड़े हो जाएं विश्व ग्लोब के ऊपर। जहां विश्व की एक एक आत्मा हमें देख सके। देखें पूरे विश्व के ग्लोब की एक एक आत्मा को। एक एक आत्मा जो दुखी है, अशांत है। भयभीत है, चिंतित है, रोगी है। सर्व आत्माओं पर परमात्म शक्तियों की वर्षा करे। सभी आत्माओं को दुख, अशांति और विघ्नों से मुक्त करें। अनुभव करें मैं आत्मा विघ्न विनाशक दुख हरता सुख करता गणेश हूं। मैं आत्मा विघ्न विनाशक दुख हरता सुख करता
गणेश हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। मैं आत्मा विघ्न विनाशक, दुख हरता सुख करता गणेश हूं। पूरे 10 दिन इसी स्वरूप का अभ्यास करते हुए एक एक आत्मा को सकाश देना है। परमात्म शक्तियों द्वारा सबकी सेवा करना है। आज मधुबन घर से बाबा का इशारा आया, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का आधार है, अर्थात साधन है। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूं, बाप से पूरा वर्षा लेना है। मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। याद रहे मैं आत्मा हूं, बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर में बाबा समझाते, क्योंकि कई बच्चे याद को पुरुषार्थ समझते ही नहीं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत सुनाया बाबा ने, तकदीर जगाकर आई हूं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो चावल मुट्ठी है, वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल
जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, अविनाशी अमर भव, जिसके लिए बाबा बोले, एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो बच्चे यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं। स्लोगन में बाबा बोले, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सोचना, बोलना और करना तीनों समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।